हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट वेदर द रिटन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. सो पहला क्वेश्चन है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9. कोई नंबर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए. इज दिस ट्रू और फॉल्स? व्हाट डू यू थिंक? फॉल्स? यस. कैसे है फॉल्स? क्योंकि 3 भी तो 3 से डिवाइड हो रहा है. 3 1 जा 3, तो क्या 9 होता है? नहीं. एंड द अदर थिंग इज 9 का फैक्टर 3 है बट 3 का फैक्टर 9 नहीं है. और जो फैक्टर्स होते हैं वही हमारा इस स्टेटमेंट को ट्रू कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. व्हाट डू यू थिंक? यस, दिस इज ट्रू. अब आपको समझ में आया क्यों ये पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स है एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. दिस इज द रीजन कि 9 का फैक्टर इज 3. तो अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा. लेकिन यहां पर जो इसका अपोजिट था, 3 का फैक्टर इज नॉट 9, 9 का फैक्टर इज 3. तो देखिए हम जो आपको बार बार कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं हमारा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हमें फेस करने पड़ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6. कोई भी नंबर 18 से तभी वो अगर डिविजिबल होता है तो वो उसका मीनिंग क्या है कि अगर वो 3 and 6 बोथ उनसे डिविजिबल हो. सो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6. सो ये जो हमने प्रिंसिपल देखा था, हमने क्या देखा था, इफ द नंबर्स आर को प्राइम. ये क्या 3 and 6 आर को प्राइम? नहीं. इनके बीच में हमें कॉमन फैक्टर 1 के खाली नहीं है, हमें 3 भी मिल रहा है. तो इसलिए जब को प्राइम नंबर्स होते हैं तभी उनका मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू जो हम लाते हैं उसका हम डिविजिबिलिटी रूल के साथ फॉलो करते हैं. लेकिन अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि इनका मल्टीपल भी वो एक हमारे डिवीजन में द सेम थिंग कर सकता है. इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. If a number is divisible by 9 and 10 both, then it must be divisible by 90. तो कोई नंबर है जो 9 and 10 बोथ से डिवाइड होता है तो वो 90 से भी डिवाइड होगा. क्या हम बोलेंगे? यस, दिस इज ट्रू बिकॉज 9 and 10 बोथ आर को प्राइम नंबर्स. इनके बीच में हमें क्या मिल रहा है? एक ही कॉमन फैक्टर मिल रहा है, डेट इज 1. तो आपको अब समझ में आया क्यों हमने को प्राइम नंबर सीखे थे? क्योंकि को प्राइम नंबर का हमें मालूम है वो व्हाट आर दोज नंबर्स जिनमें फैक्टर कॉमन फैक्टर 1 होता है. तो वो कॉन्सेप्ट हमें हेल्प कर रहा है टू फाइंड आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन क्वेश्चंस. नेक्स्ट, इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम. इसका बताइए आप क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? सो दिस इज फॉल्स. एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम. तो अगर एक प्राइम हुआ तो हमें कॉमन फैक्टर मिल सकते हैं. ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8. अगेन इट इज द सेम थिंग. दिस इज ऑल्सो फॉल्स क्योंकि 4 का फैक्टर इज नॉट 8, 8 का फैक्टर इज 4. तो हमेशा जो उनके फैक्टर्स होते हैं वो ही डिविजिबल होते हैं, जैसा हमने सेकेंड स्टेटमेंट में देखा था. नेक्स्ट, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट बी डिविजिबल बाय 4. तो देखिए जो हमने पहला करा था, इट इज द जो सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन करा था, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन इज हियर. तो वहां का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई करें एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Which are divisible by 8 must be divisible by 4 because 4 is the factor of 8. Next, if a number exactly divides 2 numbers separately, it must exactly divide their sum. So, जो उनका if a number exactly divides 2 numbers separately, आ गया ना, हम 2 नंबर्स को वो एक कॉमन नंबर
फैक्टर आता है तो इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम. यस, सो दिस इज ट्रू. If a number exactly divides the sum of two numbers, it must exactly divide the two numbers separately. तो ये हमारा आ गया false कि if a number exactly divides the sum of two numbers, it must exactly divide the two numbers separately. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं चल रहा है. Next, which factors are not included in the prime factorization of a composite numbers? तो जो composite numbers होते हैं मीन्स जिनके और बहुत फैक्टर्स होते हैं मोर देन 2. सो वो जो होते हैं which factors are not included in the prime factorization of composite number? 1 and the number itself. ठीक है, एंड द नंबर इटसेल्फ डेट आर नॉट कंसिडर्ड टू बी इन प्राइम फैक्टराइजेशन. सो ये इसमें क्योंकि उसके कहीं ना कहीं फैक्टर्स आते हैं तो इसमें हम क्या लिखेंगे? एंड द नंबर इटसेल्फ. 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. Next, in which of the following expressions prime factorization has been done? तो हमने प्राइम फैक्टर्स सीखे थे, उनको आप एक बार फिर से देखें कि कैसे. 24, तो 24 का हमने फैक्टर लिया था 2. ठीक है, मीन्स 12 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 and 4. लेकिन क्या हमने 4 को ब्रेक करा? अभी 4 कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू 2 into 2. सो ये क्या हम कह सकते हैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ? नहीं, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ. प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स जो हमारे पास नंबर आया दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन या उसके और फैक्टर्स नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं 56. सो हमने करा ये 7 into 2 into 2 into 2. तो क्या हम 7 को और फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं? नहीं. 2 को और में कर सकते हैं? नहीं. दिस मीन्स इन दिस क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन. सो जब हम फर्दर और उसमें ब्रेक नहीं कर सकते हैं फैक्टर्स में, देन वी से प्राइम फैक्टराइजेशन इज डन. 70 है 2 into 5 into 7. ठीक है, उसके साथ हमें क्या करना चाहिए? हमें चेक भी करना चाहिए कि जो हमारे पास नंबर है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 5s are 10, 10 7s are 70. यस, प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन. हमने जो पहले करा था उसको देखते हैं. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 7s are 56. यस, कभी कभी क्या होता है आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आप देखकर कहेंगे यस ये तो ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, लेकिन मल्टीप्लाई करके वी आर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड नंबर, तो वो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, मतलब मीन्स आप कहेंगे दिस इज नॉट द प्रॉपर फैक्टराइजेशन. सो एक और चीज चेक करते हैं. तो पहले हम चेक कर लेते हैं. जैसे आप देखें 2 3s are 6, 6 9s are 54. ये तो हमें मिल रहा है, लेकिन क्या कहेंगे ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? नहीं, क्योंकि अगेन 9 कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू 3 into 3. So this is not the prime factorization. So in this question, prime factorization has not been done. Determine if 25110 is divisible by 45. तो इसका कैसे? आप ये नहीं है कि आप 45 से डिवाइड करके बोलेंगे, आप 45 का क्या करेंगे? 45 आपके क्या आ गए? 5 and 9. अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे तो यू रिमेंबर वी आर नॉट टेकिंग 1 एंड वी आर नॉट टेकिंग द नंबर इटसेल्फ. तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 5 and 9. तो 5 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 and 5. 9 के फैक्टर्स क्या हुए? 1 3 and 9. सो देखकर क्या पता चल रहा है? 5 and 9 are co-prime numbers.
5 and 9 are co-prime numbers. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो 5 का डिविजिबिलिटी रूल है वो इसमें फॉलो करता है. यस, बिकॉज 0 इज देयर, दिस मीन्स 5 दिस नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5. 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या देखा था कि इफ वी एड ऑल दीज नंबर्स, सो इनका जो एडिशन है डेट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5. 2 + 5 7, 8 9. So yes, so 9 by 9 this number can also be divided. So because these two are co-prime numbers and जो इनका जो हमें जो ये दो co-prime numbers हैं दोनों ही इसके डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहे हैं, 5 and 9 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहे हैं. दिस मीन्स 45 जो है कैन डिवाइड 25110. सो देखिए इस क्वेश्चन में हमने कितनी चीजें कंबाइन करी. हमने को-प्राइम कॉन्सेप्ट को करा, हमने डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करा टू गिव द आंसर. सो विद इन सेकेंड्स, विद इन 1 minute we can give the answer for this question. So what did we learn today? Today we have done some more complex questions. True and false से अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करा और अपने देखा प्राइम फैक्टर्स में हम 1 and नंबर इटसेल्फ को नहीं लेते, और जो ये हमारे जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो कैसे उनके फैक्टर्स को कंसिडर करके वी कैन फाइंड वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय अ पर्टिकुलर नंबर. In the next session we are going to do some more interesting topics from the same chapter. Till then, take care. Bye.